हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में मैं कुछ डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूं जो कि आपकी डिलीवरी के कुछ टाइम पहले होते हैं। और अगर ये सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है और डिलीवरी आपकी अब कुछ ही समय में, कुछ दिनों में, हफ्ते में हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला सिम्टम जो है ना वो है लाइटनिंग का। बेबी जो है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है जब डिलीवरी नज़दीक होती है और बॉडी आपकी लेबर के लिए प्रिपेयर होती है। तो बेबी जो है ना वो उसका हेड तो नीचे हो ही चुका होता है बट उसका वेट भी वो नीचे की तरफ खिसकता जाता है जिससे कि डिलीवरी आसानी से हो सके। तो जब आपकी 9 मंथ तक प्रेगनेंसी चलती है ना तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में या यहाँ चेस्ट के पास में थोड़ा भारी भारी सा फील होता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका भी और बेबी का भी। तो अगर आपको लास्ट में आफ्टर 9 मंथ ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अब आप रिलैक्स वे में ब्रीदिंग कर पा रहे हो, आपको ऊपर भारी ना फील होकर नीचे की तरफ भारी भारी सा फील हो रहा है और आपका जो पेट का शेप है ना वो भी नीचे की तरफ थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो अगर ये सिम्टम आपको दिख रहा है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है अब वो लेबर के लिए प्रिपेयर हो गई है और डिलीवरी अब नज़दीक ही है। तो ये इसको बेबी लाइटनिंग भी बोलते हैं और बेबी ड्रॉप हो जाता है नीचे की तरफ। तो ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो है वो है कि इसी से रिलेटेड है कि जब बेबी नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, पेल्विस एरिया के पास वो शिफ्ट होने लगता है तो आपके ब्लैडर पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से 2 चीज़ें आप फील कर सकते हो। एक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको होने लगता है, ब्लैडर पे बार बार प्रेशर जाता है तो थोड़े टाइम पे आपको टॉयलेट जाने की, पी करने की अर्ज होती है, आपको वॉशरूम जाना आपका बढ़ जाता है। तो ये एक कारण, मतलब एक तरफ तो आपकी सांस लेने के आप रिलैक्स हो जाते हो, आपका ब्रीदिंग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, बट दूसरी तरफ आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी, आपको वेजाइनल पेन भी फील हो सकता है, प्रेशर वहाँ पर आपको फील हो सकता है चलने में, बैठने में। अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को विजिट कीजिए। और अगर आपको रह कर हो रहा है तो ये मतलब इसी का सिम्टम है क्योंकि बेबी जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये एक सिम्टम है। उसके बाद आपको ना बार बार, थर्ड जो चीज़ है वो आपको बार बार फ्रेश होने के लिए मोशन जो है ना वो आपका बहुत ही फ्रीक्वेंट हो सकता है। समटाइम्स लोगों को डायरिया भी हो जाता है। तो वो भी एक चीज़ होता है, मतलब सिम्टम है, ये शो करता है कि आपकी बॉडी जो है लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही है, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है और बहुत ही जल्दी, मतलब 2-3 दिन में भी या समटाइम्स मतलब अगले दिन ही डिलीवरी भी हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है जब आपको बार बार मोशन, मतलब ये आपको 9 मंथ तक नहीं रहता लेकिन जैसे 9 मंथ कंप्लीट होता है, लास्ट के 38-39 वीक्स में अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक लेबर सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा आपका सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सर्विक्स कैसे, मतलब कितना डायलेट हुआ है, वो सब चीज़ें तो आपको डॉक्टर से ही पता चलती है। जो आपकी लास्ट सोनोग्राफी होती है ना उसमें ये सारी चीज़ें, इंटरनल चेकअप जब किया जाता है तो उसमें पता चलता जाता है कि आपकी बॉडी अभी कितना प्रिपेयर हो गई है। अगर कभी कभी क्या होता है जल्दी ही 37-38 वीक्स में आपका सर्विक्स काफ़ी अच्छे से डायलेट हो जाता है तो समझते हैं कि हाँ डिलीवरी के लिए बॉडी, अब डिलीवरी नज़दीक होगी। और कभी कभी थोड़ा सा लेट भी होता है। तो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट अगर होता है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो वो सब आपके जो लास्ट वीक्स में चेकअप्स होते हैं उनमें आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। देन फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका वाइट डिस्चार्ज। म्यूकस प्लग अगर आपका लूज़ हो जाता है, खुल जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज, रनी डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो गई है, अब डिलीवरी नज़दीक है। एंड नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है वाटर ब्रेक। वाटर ब्रेक भी काफ़ी सारे लोगों को हो जाता है। तो वाटर ब्रेक में क्या होता है, गश ऑफ वाटर, मतलब बहुत ही एक अनकंट्रोल्ड वे में वाटर जो है वो आपके वेजाइनल एरिया से लीक होने लगता है, तो वो वाटर ब्रेक होता है। और वाटर ब्रेक होने के बाद फिर मतलब लेबर आपका स्टार्ट हो सकता है, आपकी डिलीवरी हो सकती है, सी सेक्शन करनी है, नॉर्मल करनी है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट फिर जो डिलीवरी है विद इन अ डे मतलब कर ली जाती है। तो मेरा फर्स्ट डिलीवरी जो हुई थी वो वाटर ब्रेक हुआ था, उसकी वजह से हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने सेपरेटली 2-3 वीडियोस बनाए हैं, सारे आप लोगों के जो भी डाउट्स लोगों ने पूछे थे उसको एड्रेस करते हुए, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। तो वाटर ब्रेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अगर आपकी लेबर और या डिलीवरी नज़दीक है तो।
देन फिर आपको बैक पेन या फिर पैरों में पेन, ये अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा फील हो रहा है, ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो रही है, नीचे की तरफ सारा प्रेशर, सारा नीचे का हिस्सा अगर आपका प्रिपेयर हो रहा होता है ना डिलीवरी के टाइम पे, आपका लोअर बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका थाइज वगैरह वहाँ की जो मसल्स है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो वहाँ अगर प्रिपरेशन हो रही है डिलीवरी के लिए तो वो आपको बैक पेन या लेग पेन जो है वो दे सकती है। तो वो भी एक मतलब अगर आपको पहले नहीं हो रहा था और होना शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। देन फिर कॉन्ट्रैक्शंस तो हैं ही बहुत ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्शंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो ब्रैक्सटन हिक्स यानी कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं और एक होता है ट्रू कॉन्ट्रैक्शन। तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी अगर स्टार्ट हो गए हैं ना तो समझो कि अब कुछ टाइम पे आपको ट्रू कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू होने वाले, मतलब एक बोलते हैं ना एक स्टार्टिंग हो चुकी है लेबर की। तो ट्रू फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना वो आपको वंस इन अ वाइल होते हैं, कभी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कभी एक दिन में 2 बार हुए, कभी एक दिन में 3 बार हुए, कभी पूरे दिन नहीं हुए, ऐसा होता है। बट वो कॉन्ट्रैक्शन एक अलग होता है, जब होगा ना तो आप खुद ही समझ जाओगे। और ट्रू कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना वो एक फिक्स इंटरवल पे होना शुरू हो जाता है कि 2-2 घंटे पे एक बार हो रहा है, फिर 1-1 घंटे पे एक बार हो रहा है। तो जब वो 10 मिनट्स का गैप आ जाता है कि 10 मिनट्स पे आपको पेन होना शुरू हो रहा है और इंटेंस पे पेन होता है जब होता है, तो समझो कि आपका डिलीवरी जो है, लेबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और डिलीवरी अब एकदम ही कभी भी हो सकती है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि रियल कॉन्ट्रैक्शन में कैसा फील होता है और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैसा फील होता है। तो वो आपको वो बहुत ही अच्छा सिम्टम है, अगर वो होता है तो बस फिर तो एकदम प्रिपेयर हो जाओ और जाओ हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा मेंटली भी आपको एक इंट्यूशन होने लगता है एज अ मॉम, एज अ प्रेग्नेंट लेडी कि हाँ भाई आपका बेबी अब आने वाला है। एक मेंटली आपको ना आभास सा होने लगता है कि हाँ आने वाला बेबी, तो आप उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगते हो। बट वो कोई हम प्रोमिनेंट सिम्टम हम उसको बोल नहीं सकते, बट ये एक साइकोलॉजिकल सिम्टम होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो फिर आप वॉच करो। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद मतलब 37 वीक आपका स्टार्ट होता है, उसके बाद से आपको ये सारे सिम्टम्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी नर्वस मत हो, कभी भी घबराओ मत, पैनिक मत करो। आराम से करोगे ना तो डिलीवरी की जो भी प्रोसेस आप के सामने आती है, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल हो, आप आराम से गो थ्रू हो जाओगे। बट कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें नॉर्मल भी चलती है बट हम अननेसेसरी एंग्शियस हो जाते हैं, थोड़ा सा एक नर्वसनेस आ जाती है कि कैसे होगा क्या होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है स्टिल हमें लगता है, तब फिर जाकर के लास्ट मोमेंट पे पूरे टाइम आपका सब अच्छा गया बट ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी आपका जो है ना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों का एकदम सब नॉर्मल चल रहा था बट नॉर्मल डिलीवरी का जो लेबर पीरियड था उसमें वो गिव अप कर देते हैं और फिर उनको सी सेक्शन करवाना पड़ता है। तो सब कुछ अच्छा चलते हुए भी उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। कई बार सी सेक्शन होना है उसको लेकर पैनिक हो जाता है और फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर उन लोग का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। जो भी सिचुएशन है ना सब कुछ हैंडल हो जाता है, बस आपको अपने आप को काम डाउन रखना है ताकि चीज़ें और बिगड़े नहीं, ख़राब ना हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस ना अराइज हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जो भी मैंने देखा है, जो भी मैं जानती हूँ वो सब कुछ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको भी एक फ्रेंड के एडवाइस के तौर पर अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आता है। और हाँ, मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करती हूँ, तो मेरा व्लॉग चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। निधि के व्लॉग्स नाम है मेरे चैनल का। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा सा आजकल वीडियोस लेट हो जाते हैं बिकॉज़ मेरा भी सेकंड बेबी हुआ है, तो उसकी वजह से 2 बच्चों के साथ थोड़ी बिजीनेस बढ़ जाती है। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी आप लोग के कमेंट्स आते हैं, जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट हो, उसको मैं एड्रेस करूँ, उस पर मैं अपना वीडियो आप लोग के साथ में शेयर कर सकूँ। तो चलिए, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर भी करना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।